दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा इलाका है जिसे बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ पक्षी भारी तादाद में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या यहाँ भूत प्रेत का साया है या फिर इस रहस्यमयी जगह की कोई और गुत्थी है? दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमयी हैं। वहां कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिसका अंदाजा लगाना भी इंसानी दिमाग से परे है। भारत में कई बेहद विचित्र जगहें हैं जिनके बारे में आप अक्सर खबरों में सुनते रहते होंगे। कहीं दावा किया जाता है कि वहां भूतों का साया है, तो कहीं का मौसम और परिवेश अजीबोगरीब है जिससे वहां के लोगों को समस्याएं होती हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इंसानों को नहीं, पक्षियों को समस्या होती है। इस जगह पर चिड़िया आकर सुसाइड कर लेती हैं। ऐसा ही कुछ होता है असम के एक छोटे से गांव जतिंगा में। यहां हर साल अगस्त से सितंबर के बीच एक अजीब घटना घटती है। इस समय के दौरान यहां देश भर से सैकड़ों पक्षी आते हैं और एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। इसी वजह से इस गांव को पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या है कि सभी पक्षी आकर यहीं प्राण त्याग देते हैं। लेकिन अब तक इसका कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। ऐसे तो असम के उत्तरी कछार हिल्स जिले में सैकड़ों गांव हैं, लेकिन पहाड़ियों और पठारों से घिरा जतिंगा गांव इन गांवों से अलग है। इस गांव में रहने वाली 1200 जातियां जो आदिवासी हैं, वहां आज भी गुमनामी में जीती हैं। इनका गुजारा जंगल, मुर्गी और पशुपालन से होता है। हालांकि अगस्त और सितंबर के महीने में यहां सब कुछ बदल जाता है। दुनिया भर से लोग यहां पक्षियों के रहस्यमयी सुसाइड को देखने आते हैं और कई रिसर्चर अभी यहां शोध करने के लिए आते हैं। लेकिन इतने रिसर्च के बाद भी आज तक इस पहेली का कोई विशेष हल नहीं निकल पाया। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि यहां एक या दो नहीं, बल्कि काफी संख्या में चिड़िया सुसाइड करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यहाँ के लोकल पक्षी ही नहीं, बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी भी आकर सुसाइड कर लेते हैं। आमतौर पर सुसाइड से जुड़ी बात सिर्फ इंसानों के लिए सुनी जाती है, मगर जानवरों में ये काफी हैरान करने वाली घटना लगती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ चिड़िया काफी तेज गति में उड़ती हैं और इमारत या पेड़ों से टकरा जाती है। इस टक्कर में उन्हें काफी चोट आ जाती है, जिससे वो उड़ भी नहीं पाती और बाद में उनकी मौत हो जाती है। आत्महत्या की ये घटनाएं सितंबर से नवंबर के महीनों में ज्यादा होती हैं, जबकि शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक यहां चिड़िया अपनी ही जान ले लेती हैं। बाकी दिन वो उड़ती दिख जाती है। पक्षियों की करीब 40 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी सबसे ज्यादा मौत होती है। जातिंगा वैली का मौसम ऐसा है जिसके कारण यह 9 महीने दूसरे हिस्सों से कटा रहता है। लोग यहां जाने से बचते हैं। रात में यहां जाने की मनाही है। पक्षियों की मौत क्यों होती है, इस पर पक्षी विशेषज्ञों का कहना है इस जगह पर कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो इन रहस्यमय मौतों की वजह बन रही है। हिंदू धर्म में अमावस की रात को ठीक नहीं माना जाता। कहते हैं इस दिन बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। जतिंगा गांव में भी ज्यादातर पक्षी सैकड़ों की संख्या में अमावस्या की रात ही इकट्ठा होते हैं और यहां आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, ये मिथ ठीक है या गलत, कमेंट में बताएं। दोस्तों, कहते हैं कि यहां पक्षियों की मौत दो तरह से होती है। एक तो पक्षी खुद ही आसमान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं। दूसरा यह कि यहां रहने वाले आदिवासी गांव में लकड़ी के खंभों पर लालटेन बांधकर टांग देते हैं और लालटेन की रोशनी की तरफ एकाएक कई पक्षी कीट पतंगों की तरह खींचे चले आते हैं और टकराकर अपने प्राण त्याग देते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सामूहिक रूप से पक्षियों के आत्महत्या की बात सिर्फ इसी गांव में होती है। यहां से महज 2 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गांव है, वहां पक्षी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इस गांव में भी दिन में सभी पक्षी सामान्य रूप से सक्रिय रहते हैं, लेकिन रात होते ही उनके अंदर अजीब से खलबली मच जाती है और वह जान देने के लिए आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। लोकल और प्रवासी पक्षियों की 40 प्रजातियां यहां सुसाइड कर लेती हैं। जातिंगा प्राकृतिक कारणों के चलते राज्य के दूसरे शहरों से करीब 9 महीने के लिए कट जाता है। रात के वक्त इस गांव में प्रवेश करने पर भी रोक लगी है। बर्ड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स इस रहस्यमयी घटना का कारण है, यानी यहां चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है। यह भी माना जाता है कि कोहरे से भरे मौसम में यहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं।
इस वजह से चिड़िया लाइट के सोर्स के पास उड़कर जाती हैं। लाइट ना होने के कारण उन्हें साफ दिख नहीं पाता है और वो घरों, पेड़ों और गाड़ियों से भिड़ जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि गांव में कोई बुरी शक्ति है जो पक्षियों को यहां जीवित नहीं रहने देती है। रिपोर्ट के मुताबिक जातिंगा वैली का मौसम नमी वाला रहता है, बारिश होती है और बादलों से घिरा रहता है। इनकी मौतों के पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है, तेज हवाओं, बारिश और रोशनी न होने के कारण इन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता और ये तेज उड़ते हुए मकानों, पेड़ों और वाहनों से टकराते हैं। इस तरह ये दम तोड़ देते हैं। कहा जाता है कि यहां 1910 से पक्षियों की मौत की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दुनिया भर तक ये बात 1957 में पहुंची। 1957 में ब्रिटेन के पक्षी विशेषज्ञ EPG की किताब वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया पब्लिश हुई। इस किताब में यहां की इस घटना का जिक्र किया गया। ये जानकारी फैलने के बाद दुनिया के कई वैज्ञानिक यहां आए और रिसर्च की। रिसर्च में वो भी पक्षियों के मौत की सटीक वजह नहीं बता पाए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।